हेलो फ्रेंड्स, कई बार कपड़े और ये जो बेकार सामान है, लेस वगैरह कुछ इस तरह से देखिए बहुत सारा सामान हो जाता है, समझ में नहीं आता किसका क्या बनाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बैग ली है मैंने। तो कई बार ये होता है कि जो बैग होती है उनके रनर भी ख़राब हो जाते हैं, जिप भी ख़राब हो जाती है, जो इसके हैंडल होते हैं, जो फीते, तो वो भी रेडीमेड अगर हो तो वो जल्दी ही गल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आज इनका ही यूज करके, जो ये फेंकने वाली बैग है तो इसका ही यूज करके हम कुछ अच्छा सा सदुपयोग इसका करेंगे, कुछ अच्छा सा इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से ये चैन जो है कट कर देंगे, ये जो जिप है कट कर देंगे। इसके बाद में रनर भी इसके कट कर देंगे। और एक बैग मैंने इसे यहाँ पे देखिए और ली है। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं, सिलाई से भी कई बार ये कतरने बच जाती है, या फिर और भी कोई पुराने फटे पुराने जो कपड़े होते हैं घर पे, तो यहाँ पे देखिए इसका ही हम यूज करके जो कपड़े भी काम में आ जाएंगे और ये जो फटी पुरानी बैग है ये भी काम में आ जाएगी। तो रनर इसके कट करने के बाद में और आगे की जो जिप है वो भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने जिप कट कर ली है। और ये जो दूसरी वाली बैग है ये इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस बैग में जो ऊंचाई डाली हुई है, मतलब जो चौड़ाई ऊंचाई है जितनी भी, तो उसके हिसाब से इसको कुछ अच्छा सदुपयोग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं बता रही थी कि फटे पुराने जो कपड़े होते हैं तो इनका भी यूज हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े भी लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो इसमें एक दो कपड़े डालकर और इस तरह से चेक्स बना सकते हैं, और इसको जो इसका चेन जहाँ से कट किए है वहाँ से बंद करके इसका मुंह और इस तरह से एक पायदन जैसा इसको बना सकते हैं। पर मैं कुछ और ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बैग हमने डाली है जो सफ़ेद वाली, उसी बैग के अंदर और इतना कपड़ा इसमें भरना है। तो ये ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है इसकी, 7-8 इंच लगभग इसकी ऊंचाई है आराम से। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से अगर आप मोड़ेंगे इसको, तो या तो जो ऊंचाई वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़कर और बीच में इसमें चेक्स बना सकते हैं और बीच में कुछ कपड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से तो इसमें मोटाई हो जाएगी अच्छी सी, लेकिन बीच में ये खाली सी रहेगी। इस तरह से मोड़ने के बाद में तो बीच में कुछ कपड़ा डालकर और फिर इसमें आप मतलब सुई धागा से स्टिच कर सकते हैं, अगर मशीन ना चले तब भी। और इसके बाद में अगर मतलब एक दूसरा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे जो इस तरह के कपड़े होते हैं, जो मतलब कई बार तो छोटे हो जाते हैं बच्चों के, कई बार पुराने हो जाते हैं, कई बार फट जाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें इतने कपड़े भरेंगे कि जो इसकी ऊंचाई है बैग की 7-8 इंच लगभग इसकी ऊंचाई है, 9 इंच लगभग। तो इसमें इतने सारे कपड़े भरेंगे कि ये ऊंचाई तक इस बैग में भरे जाएं कपड़े, जैसे फटी बनियान वगैरह या जो भी कपड़े हों आपके पास। तो यहाँ पे देखिए इसे भर जाएंगे, इतने कपड़े इसमें भर लेंगे कि जो इसकी ऊंचाई है वहाँ तक इसमें पूरे आ जाएं, और एकदम से मतलब ठूस ठूस के ही भरने हैं, मतलब काफ़ी सारे। और इसके बाद में जहाँ से हमने चैन कट की है, अगर आपके पास चैन सही है इसकी तो आप वैसे भी रख सकते हैं, कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके रनर और चैन ख़राब हो चुकी थी तो मैंने कट कर दिए। और इसके बाद में इसको देखिए वापस धागे से सील दिया इसका मुंह, और काफ़ी सारे कपड़े मैंने इसमें भर दिए हैं। तो इस तरह से जो पुराने कपड़े होते हैं फटे पुराने, और तो ये भी काम आ जाएंगे। और ये बन जाएगा फ्रेंड्स, एक फ्लोर सोफ़ा बन जाएगा, सोफ़ा टाइप में बन जाएगा। तो इस पे बच्चे बैठ सकते हैं या कोई भी बैठ सकता है। तो इस तरह से जो मोढ़ा होता है, तो इस तरह से एक टेबल सी ये बन गई है। और इसके पीछे जैसे आप दीवार के पास इसको रखते हैं, तो इसकी मतलब ऊंचाई के लिए पीछे की जैसे हम टेक लगाते हैं, जैसे कुर्सी होती है, तो वैसे भी कुछ इसमें आप कुछ और कर सकते हैं। तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको फ्लोर सोफ़ा, अच्छा सा एक फ्लोर सोफ़ा बना सकते हैं। तो ये तो मैंने स्टूल सी बनाई है, एक टेबल सी, मतलब ये तो ये समझ लीजिए कि आप ये जो बैग है इसका सदुपयोग हो गया और पुराने कपड़े भी काम में आ गए। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा आइडिया, हमारा नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने इस जो टी शर्ट है तो इसकी नीचे से सिलाई करके और इस तरह से इसकी बाजू को अंदर डाल के, दोनों बाजू को, और उसके बाद में नीचे से इसकी सिलाई करके और ऊपर इसके जिप लगी हुई है। तो इसमें मैंने जो कपड़े होते हैं, तो बहुत सारे कपड़े इसमें डालना बताया था, और उसमें फिर हैंगर लगाकर, जो बाजू में हैंगर जो होता है वो लगाकर और टंगा सकते हैं बहुत सारे कपड़े इसमें मतलब डाल के। तो इस तरह से कपड़े स्टोर हो जाते हैं, गेट वगैरह के पीछे टंगा सकते हैं तो कपड़े नज़र भी नहीं आएंगे। ये टी शर्ट का बना हुआ है क्या इस तरह से, ये आइडिया होगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई ऐसे तकिया पड़ा हो पिलो, तो आप यहाँ से देखिए बाजू को अंदर डालते हुए सिलाई लगाकर, और इस तरह से जिप तो है ही इसमें, और ऊपर से भी कॉलर की तरफ से बंद कर सकते हैं, और नीचे से इसकी सिलाई अभी भी लगी हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये पिलो डाल के और आप इसको जो कॉलर है उसको मोड़कर
और इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक पिलो के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। तो थोड़े से यहाँ पे देखिए काम आ जाते हैं इस तरह के कपड़े, या फिर कपड़े टंगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं हैंगर में डालकर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है कुशन कवर, पिलो कवर। तो ये कुछ दिन पहले मैंने बनाई, कुछ टाइम पहले बनाई थी। ये खोली सी है, इसकी कवर है इसका। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से मैंने इसमें लेस लगाना शुरू किया था। तो लेस फ्रेंड्स एक भी काम की नहीं है। मतलब जो साड़ियों में से ब्लाउज निकलते हैं तो कई बार हम उन ब्लाउज को सिलवाते भी नहीं है, तो ऐसे ही उस पर लेस लगी रह जाती है, कुछ काम नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए वैसी ही लेस है ये सारी, जो नई साड़ियाँ होती है उनके ब्लाउज पीस होते हैं, तो वहाँ पे जो लेस लगी है वो लेस है ही। और यहाँ पे मैंने सेंटर से कोने में से इसको लगाना शुरू किया। तो इसमें फ्रेंड्स वैसे तो ये पिलो कवर है, कुशन कवर सोफ़ा के ऊपर रखने के। तो लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए जो सर्दियों के ब्लाउज हैं, जो मतलब बहुत मोटे कपड़े के हैं, तो ये सर्दियों के ही लायक ब्लाउज हैं, तो ये इसमें मैंने भर के रखे हैं, डाल के रखे हैं। कोई भी कपड़े हो तो आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मान लीजिए आप सोफ़े के जो है कुशन कवर आपने धो दिए, अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं कुशन। तो फ्रेंड्स अचानक से आ भी जाए तो ऐसे जो कवर होते हैं आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कपड़े भरे हुए हैं तो ऐसे कि ऐसे ही इनको मतलब डोरी वगैरह बटन वगैरह जो भी आपने लगाया हो तो वो आप इसमें ऐसे कि ऐसे ही मतलब एक बार सोफ़े के ऊपर रख सकते हैं या कहीं भी बेड वगैरह पे, तो पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इन जो लेस है ये भी यूज हो गई, और ऐसे वेस्ट जो कपड़ा होता है वो भी काम में आ जाता है। तो कपड़े के ऊपर ही लेस लगाई हुई है। और इस तरह की जो लेस नई भी होती है, कई बार साड़ियों की पुरानी जो लेस होती है तो वो भी कुछ काम नहीं आती, तो उनसे ही आप इस तरह के रंग बिरंगे लेस से और ये पिलो कवर कुशन कवर इस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स जो है मतलब ये जो चौड़ाई इसमें डाली हुई है थोड़ी सी 2-2.5 इंच की चौड़ाई, इसमें चारों तरफ देखिए पट्टी सी लगाई हुई है। तो ये पट्टी आप ना लगाकर भी इसको बना सकते हैं। ये तो मैंने ऊंचाई के लिए बनाई थी थोड़ी सी। और यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा है ये पड़ा था ऐसे ही, मतलब मेरी यहाँ पे देखिए, तो इसका भी मैंने कुछ बनाया। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब तौलिया पड़ा था पुराना, ऐसे घिसा पिटा सा, तो उसका मैंने हाथ पोंछने के लिए बनाया ये। और इसको रूम में, किचन में या जो है वॉश बेसन के पास कहीं भी आप टंगा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा इसका दिख रहा है तो ये है स्कूल ड्रेस का जो कोट आता है बच्चों का, तो उसकी टोपी है। टोपी को कट करके उसमें तौलिया डाल दिया और सलवटें डाल दी, इस तरह से चुनट लगा दी, तो इस तरह से, और एक पतली सी लेस लगा दी जहाँ पे जॉइंट आया, और लूप सा बना दिया पकड़ने के लिए डोरी का। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए नीचे से तौलिए की मोड़ाई कर दी, और इस तरह से तौलिए भी काम आ जाते हैं। और ये हाथ पोंछने के लिए तो 2 बनाए थे बच्चे, एक से हाथ पोंछते जो नीला वाला इससे, और इससे फेस पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ये टी शर्ट का बनाया हुआ फ्रेंड्स। और ये देखिए सलवट डाल दी बाकी की जो नीचे की टी शर्ट होती है उसका। और ये जो देख रहे हैं आप ये बाजू है, मतलब टी शर्ट की बाजू के अंदर से ही मैंने यहाँ पे देखिए सलवट डाल के इस कपड़े में और ये बनाया हुआ है। और ऊपर मतलब टंगाने के लिए कुछ थोड़ा सा कपड़ा लेकर लूप सा बना दिया। तो इस तरह से जो तौलिए होते हैं, टी शर्ट होती है, तो इनका आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल ये आइडिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही वेस्ट कपड़ा पड़ा था, तो इसके नीचे मैंने बेडशीट लगाकर पुरानी, और एक जो ब्लाउज पीस निकलते हैं साड़ियों में, तो एक ब्लाउज पीस ऐसे ही पड़ा था, तो इसका मैंने यहाँ पे देखिए 4.5 इंच लगभग इस तरह के बहुत सारे पीस ब्लाउज पीस के कट करके और फिर ये इस तरह से बनाया। तो फ्रेंड्स इसका लॉन्ग वीडियो है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। टेबल मैट है वैसे, टेबल पे बिछाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, तो कहीं भी इसको बिछा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। तो इसको और भारी बनाने के लिए आप मतलब और भारी सी बेडशीट या फिर कोई भारी सा कपड़ा लगा सकते हैं, तो इस तरह की जो इसमें काम आ जाती है। और ये यहाँ पे देखिए ये जो पहाड़ से दिख रहे हैं आपको इसमें बनाए हुए, तो इसके ऊपर आप एक मोती भी लगा सकते हैं। एक लेस लगाकर मैंने इस तरह से इसको ये बनाया हुआ है, और इसका वीडियो है। तो आप जो पिलो कवर मैंने दिखाया कुशन कवर, उसका भी वीडियो है, और जो तौलिए के पीस मैंने दिखाए हैं तो उसका भी वीडियो है, और जो सोफ़ा कवर बनाया है तो उसका